अगर यही दंगाई कुर्ता पहनते, यही दंगाई अगर उनकी दाढ़ी होती और यही दंगाई SC ST से होते तो यकीन मानिए 2 घंटे के अंदर दंगाई जो है सफा हो जाती। जो दंगाइयों की शक्ल है, दंगाइयों के बारे में तो प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि भाई इनके जो कपड़ों से हम पहचान सकते हैं। मुझे तो ये लगा ना ये हिंदू हैं ना ही मुसलमान हैं, ये भारत के अंदर संविधान को खत्म करने वाले शैतान हैं। SC मर रहा है तो मुस्लिम सो रहा है और मुस्लिम मर रहा है तो SC सो रहा है। अरे जो मोहब्बत की दुकान खोल के मुस्लिमों की वोट लेते हैं उनके मुंह में दही क्यों जमी हुई है? क्या पब्लिक प्रॉपर्टी? यानी कि तुम तो जो है शिमला में भी आतंक मचाओ, तुम जो है ताजमहल में भी आतंक मचाओ, तुम ज्ञान वापी में भी आतंक मचाओ, तुम बाबरी मस्जिद में भी आतंक मचाओ, ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी होगी। और कोई पब्लिक प्रॉपर्टी आपको नजर नहीं आती? उत्तर प्रदेश के बहराइच से दिल दहला देने वाली खबरें सामने आ रही हैं। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन धर्म के नाम पर देश की संपत्तियों को जलाया जा रहा है। गंभीर रूप से आरोप लग रहे हैं, सरकार आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, लेकिन ऐसे में नुकसान देश का हो रहा है। हमारे साथ एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, धर्म के नाम पर ये उन्माद देश में कब तक फैला जाता रहेगा? देश जल नहीं रहा धर्म के नाम पर, देश को जलवाया जा रहा है धर्म के नाम पर। कौन जलवा रहा है? मैं बता रहा हूँ आपको कौन जलवा रहा है। हम मैं कश्मीर से शुरू कर देता हूँ। अगर कश्मीर के अंदर कोई पत्थरबाजी करता है तो उसे गाड़ियों पे बांध के घुमाते हैं, गाड़ियों पे बांध के घुमाते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में किसी में दम है जो दंगाइयों को गाड़ियों में बांध के घुमा दे? अगर यही दंगाई कुर्ता पहनते, यही दंगाई अगर उनकी दाढ़ी होती और यही दंगाई SC ST से होते तो यकीन मानिए 2 घंटे के अंदर दंगाई जो है सफा हो जाती। अब आप कहते हैं जलाया जा रहा है। अरे जलाया नहीं जा रहा, जलवाया जा रहा है। आज आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं क्योंकि वहां पर एक विशेष वर्ग का आदमी मारा गया। कल तक ये चूड़ा चमार लड़ता था मुस्लिमों से, तब उसकी कोई पहचान नहीं थी, उसके लिए कोई लड़ने नहीं आया। मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर जब भी दंगे हुए मुस्लिमों से लड़ने के लिए अनुसूचित जाति की विशेष जातियों को खड़ा किया गया, उन्हें आगे कर दिया और उनसे कहा कि भाई ये काट के मस्जिदों में फेंक दो, तब दंगे अभी भी कहा जा रहा है धर्म बचाने निकलो। हाँ नहीं, धर्म बचाने। अरे आप गुजरात में देखिए ना, गुजरात के अंदर अनुसूचित जाति के सैकड़ों लाखों लोग बर्बाद हो गए जो मुस्लिमों से लड़े, परंतु आबाद कौन हुए? जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी, जिन्होंने गुजरात में दंगे में जो अहम भूमिका निभाई। और कोर्ट न्यायपालिका आप कह रहे हो जलाया जा रहा है। अरे जलाया नहीं, जलवाया जा रहा है। आप यकीन मानिए हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं है। कैसे कमांड कैसे होगा? ये सुधरेंगे कैसे लोग? ऐसे तो जलते रहेंगे। अरे मेरी बात सुनो, हमारा ना तो किसी को ठेका सुधारने का, हम बस एक बात। क्यों नहीं है? संपत्ति हमारी नहीं है, देश हमारा नहीं है। अरे सुनो, जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है और उसके पीछे तेजवा आगे मुकद्दर आपका है। और तेरे कत्ल में मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल में तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। जब भारत के अंदर विभाजन हुआ तो विशेष वर्ग के लोगों को विस्थापित किया गया, मारा गया। उसके बाद हाशिमपुर दंगा हुआ, वहां लोगों को मारा गया। उसके बाद बथानी टोला हुआ, फूलपुर बातें हुआ, मिर्जापुर हुआ, झज्जर हुआ, दुल्लीना हुआ और दिल्ली दंगा हुआ। कहाँ थी दोनों कौमें? आज आप कहते हो कि कैसे हम बचाएंगे? SC मर रहा है तो मुस्लिम सो रहा है और मुस्लिम मर रहा है तो SC सो रहा है। और आप कहते हो पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं, हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हमारा संविधान है जिसने हमें बचाया हुआ है। संविधान को एक बार, अभी ये न डरते हैं, इनके सपनों में संविधान आते हैं, इनके सपनों में बाबा साहब आते हैं कि अरे ये एक अनुसूचित जाति का आदमी इन लोगों को इनके हक और हुकूक दे गया, इन मुस्लिमों को हक और हुकूक दे दिया। आज जो भारत के अंदर अगर मुस्लिम भी लड़ाई लड़ सकता तो संविधान से लड़ सकता है, और संविधान ही उनकी ब्लड प्रूफ जैकेट है, संविधान ही उनका रक्षक है। और जब तक ये मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट संविधान की प्रोटेक्शन लेके एक नहीं होंगे, यकीन मानिए चाहे शिमला हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे ज्ञान वापी हो, चाहे बहराइच हो। ये सुनो, तो ये संवैधानिक लोग हैं जो चला रहे हैं। ये नहीं, इन्हें कैसे याद दिलाओगे? नहीं, इन्हें कौन दिलाएगा? जो केंद्र की सत्ता है वो दिलाएगी, राज्य की सत्ता है वो दिलाएगी। परंतु भैया, अरे जो मोहब्बत की दुकान खोल के मुस्लिमों की वोट लेते हैं उनके मुंह में दही क्यों जमी हुई है? वो कहाँ बैठे हुए हैं आज? आप ये कहते हो कि दंगाई, मुझे नहीं पता कि दंगाई की क्या जाति है। आपने वीडियो देखे? वो नहीं, मैं आपने देखे कि नहीं? बिल्कुल देखे। नहीं, क्या लगा? आप एक एडवोकेट हैं, कानून के जानकार हैं, संविधान के हिसाब से आप चीज़ों को करते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब आपने वीडियो देखे जो वहाँ से निकल कर आ रहे हैं, एक झंडे वाला वीडियो है, हिंसा की वीडियो, क्या लगा उससे आपको? भैया मुझे कुछ नहीं लगता। मेरे दिमाग ने एक बात कही, ये दलित और मुस्लिम होता तो क्या होता? क्या होता? क्या होता? संविधान तो सब पर लागू नहीं, है। दलित और मुस्लिम ही क्या है? वो मैं वही बता रहा हूँ ना आपको।
जब शेड्यूल कास्ट जो अपना पीसफुल राइट मांगने सड़कों पर आते हैं तो गोलियों से भून दिए जाते हैं, 11-12 लोग मारे जाते हैं। आज जो दंगाइयों की शक्ल है, दंगाइयों के बारे में तो प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि भाई इनके जो कपड़ों से हम पहचान सकते हैं। आप मुझसे सवाल कर रहे हो कि मुझे क्या लगा? मुझे तो ये लगा ना ये हिंदू हैं ना ही मुसलमान हैं, ये भारत के अंदर संविधान को खत्म करने वाले शैतान हैं। ये जो संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं और ये कहते हैं कि ये चले जाओ वो चले जाओ, डर लगता है। अरे भाई भारत का जो माहौल है, मैं एक बात बताऊं, कल परसों पप्पू यादव ने एक स्टेटमेंट दिया था, जानते हैं ना पप्पू यादव ने, कि मुझे 2 मिनट दे दो मैं ये कर दूंगा, है ना। मैं आपको बता दूं, अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार चाहे तो एक भी दंगा तो क्या पेड़ का एक पत्ता नहीं टूट पाए, जैसा बहन कुमारी मायावती ने बाबरी मस्जिद के समय पर कर दिया था। आपको लगता है कि ये जो आज बहराइच में हो रहा है, बहराइच के अंदर का जो, मैं आपको शुरू से बता रहा हूं, सबसे बड़ी बात है क्या भारत के अंदर संविधान का शासन होगा या मनुस्मृति का शासन होगा, मनुवाद का शासन होगा? क्या भारत के अंदर दंगाइयों की चलेगी या पुलिस राज की चलेगी? क्या भारत के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने व्यक्तिगत और धार्मिक हित के लिए संविधान को तार कर देंगी? और क्या भारत का मुसलमान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और भाजपा की गोदी में खेलता रहेगा या अपने हक और हुकूक के लिए भी लड़ाई लड़ेगा? जा रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में भी दुकानें जलती रही हैं। नहीं, पुलिस क्या, पुलिस तो प्रोटेक्ट कर रही है। मैं आपको दिल्ली की मैं बता रहा हूँ, शायद आपने दिल्ली दंगों की वीडियो नहीं देखी, आपको गूगल पे सर्च करना है दिल्ली दंगों की वीडियो। उसके अंदर बहुत से दंगाई ऐसे थे जो पुलिस के पीछे पीछे चल रहे थे। और आज जब दंगाइयों की बात हो रही है बहराइच के अंदर, अरे बहराइच से दिल्ली से बहुत दूर है। मैंने तो दिल्ली में प्रत्यक्ष देखा है, मुस्लिमों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। और आज मैं बताऊं, ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सांपनाथ और नागनाथ मिलके किसी भी प्रकार के से भारत के मुस्लिमों को डराकर चुप रखना चाहते हैं कि कहीं ये लोग अपने हक और हुकूक की बात करके कहीं हमसे लड़ना ना सीख जाए। पर ये जो लोग संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, आज नहीं चल रहे, लेकिन वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। आप ये मानिए कि अगर आज आप संविधान को नहीं मान रहे हो ना, कल संविधान ही होगा जो आपको बचाएगा। ये संविधान को जो नाम मानने वाले हैं, सपनों में भी भारत का संविधान आएगा, उनकी रगों में संविधान दौड़ेगा, उनके सपनों में संविधान दौड़ेगा। और राजी राजी सही गैर राजी कि वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। संविधान अगर आ गया ना अपने असली रूप में, तो एक दंगाई जो है सड़कों पर नजर नहीं आएगा। और जो ये हमें अपनी बदमाशी दिखा रहे हैं, एक विशेष वर्ग, तो वो बदमाशी जो खत्म हो। ये तो भाजपा विधायक भी कह रहे संविधान रखा दिया जाएगा। हाँ तो नहीं, अरे वो तो मनुस्मृति के साथ के संविधान कह रहे हैं ना। हम तो खुल के विरोध करते हैं कि मनुस्मृति को नहीं लागू होने देंगे, मनुवाद को नहीं लागू होने देंगे, और जो संविधान है उसकी बात करेंगे। और संविधान ही है ये। अब जो बहराइच का मुद्दा है, क्या इसमें संवैधानिक रूप से किसी कोई इन्हें प्रोटेक्शन है? बिल्कुल प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि विशेष जाति विशेष धर्म के लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है और उनसे दंगे करवाए जाते हैं, दंगे होते हैं। ऐसी उड़ती रहेंगी जैसे नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक मनुवाद से समर्थित सरकारें जो भारत के अंदर लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, वो सरकारें अगर ईवीएम और बैलेट से जीतकर निष्पक्ष रूप से नहीं आते, तब तक हो सकता है कि हम लोगों को, जो अनुसूचित जाति जनजाति और मुस्लिम लोगों को कहीं ना कहीं समस्या देखनी पड़ेगी। धर्म के नाम पे देश जलेगा। नहीं, ये तो अरे आज क्या, इन्होंने तो एकलव्य का अंगूठा काट दिया, इन्होंने तो शंभुक का सर काट दिया, इन्होंने तो दुनिया भर के क्राइम कर दिए। तो इनकी परंपरा है। ये कब तक ऐसा होता बहुत दिन नहीं है, बहुत दिन नहीं है, बहुत जल्दी जो है इस बात को इन्हें समझना होगा कि संविधान के हिसाब से इन्हें चलना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं। कोर्ट को कोई संज्ञान लेना चाहिए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाग जाएगा, कुछ दिनों बाद जाग जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब वो सो जाता है और जब उनके हितों की बात होती है तब वो जाग जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट जागेगा। क्या करे देश का? नहीं, मुसलमान देखिए, मुसलमान बिरयानी खाए, मोहब्बत की दुकान खोलता रहे और कांग्रेस को जितवाता रहे, अपनी रहनुमाई उसे देता रहे, जो पिछले 70 साल से कर रहा। जब तक ये मुस्लिम अखिलेश है ना, हाँ, तो वो भी है ना, वो भी जिसको ये पक्ष और विपक्ष में कर रहे हैं। कभी इन्हें पक्ष में कांग्रेस चाहिए, कभी भाजपा चाहिए, कभी सपा चाहिए, परंतु ये लोग भूल जाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, बहन कुमारी मायावती ने खुलकर एक ट्वीट किया अभी मुस्लिमों के पक्ष में। क्या किसी में दम था कि वो उस ट्वीट को कर दे? किसने? सपा ने किया हो, अखिलेश यादव ने किया हो, कांग्रेस ने किया हो, भाजपा ने किया हो, किसी भी एक को बता दें। उससे हिंडन वाले मामले पे बहन जी ने किया, लेकिन आप नहीं बोल सकते क्योंकि आप डरते हैं। लेकिन जब तक आप सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक नहीं होगे, आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी।